चलो सब लोग सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना लें। मेरी आप लोगों की स्क्रीन दिख रही है? सब यस हाँ सर। सर। यस सर। ठीक है। सब लोग डेस्कटॉप पर जाके एक न्यू फोल्डर बना लो वेब डिजाइनिंग के नाम से। सब देख लें मेरी स्क्रीन पे, पहले आप देख लें स्क्रीन इस पे सब लोग अपने डेस्कटॉप पर जाके स्क्रीन पर जाके एक फोल्डर बना लो वेब डिजाइनिंग नाम से। आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। सब लोग अपने डेस्कटॉप पर जाके एक फोल्डर बना लो वेब डिजाइनिंग के नाम से। बन गया? चलो अब क्या करना है, वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दो फोल्डर बनाने होंगे, एक CSS वाला फोल्डर और एक इमेज वाला फोल्डर। वेब डिजाइनिंग वाले फोल्डर को ओपन करके आप सब दो फोल्डर बना लें। सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग के नाम से। आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग नाम से और इस फोल्डर को ओपन करके आप इसके अंदर दो फोल्डर बना लें, एक CSS और एक इमेज। इतना हो जाए फिर मुझे आप बताओ। डन सर। हो गया बाकी लोगों का? सबका बन गया? सिंपल फिर हाँ समझा सर रहा हूं। ठीक है। डेस्कटॉप पर बन गया। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनेगा वेब डिजाइनिंग के नाम से। इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। इसके अंदर एक CSS का फोल्डर बनेगा, एक इमेज का फोल्डर बनेगा। आज हम क्या करेंगे, पूरा सेटअप करेंगे अपना कोडिंग का। ठीक है, तो इतना हो गया। अब क्या करना होगा, यहां पे सर्च करना, आप लोग यहां पे सर्च करना, यहां लिखना VS कोड, जो आपने डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था ना, VS कोड। ये आ जाएगा आपके में इस तरीके से, ये आ जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड, इसको VS कोड बोलते हैं। तो आप लोग अपना VS कोड सर्च करके ओपन कर लें। कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ ले। सलो ने कर लिया अपना VS कोड ओपन? अभिनव, मेरी वॉइस आ रही है? जी सर, आ रही है, सारी अभिनव वॉइस त्रिपाठी। आ रही है आपकी। हाँ, तो डेस्कटॉप पर एक टाइम पे जी आया सर, करो ना, क्लास स्टार्ट हो जाती है नौ दो प्रेजेंट। 9:02 या 3 वॉइस आ पे रही है ना। सर। मैं ये कह रहा हूँ कि 9 बजे क्लास सर स्टार्ट हो वो जाती है, 9:02 पे। वही सर, वो गलती से आज लेट हो गया, आई एम सॉरी सर। चलो कैसे बनेगी फाइल है, आप सब देख लें फिर से। यहाँ पे फाइल कैसे बनेगी, इस प्लस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देना होगा फाइल का नाम, मैंने दिया D.html। ठीक है, अब मुझे लिखना है HTML का नाम सिंटैक्स। तो शिफ्ट दबा के 1 दबा दो, शिफ्ट दबा के 1, तो आपकी में साइन आ जाएगा कर्सर का ये वाला, इस पर क्लिक कर देना और ये आपके में लिखा हुआ है HTML का सिंटैक्स। फिर समझा रहा हूं, शिफ्ट दबा के 1 एंटर दे दो, आपके में लिखा आ जाएगा सिंटैक्स। आ गया इतना? जल्दी बोलें सब लोग, आ गया इतना सिंटैक्स लिखा हुआ? शिफ्ट दबा के 1 यस सर। यस सर, यस सर, पूरा आ और गया। एंटर देना है। हो गया ना? आ गया ना? चलो ठीक है। ध्यान रखना, आप जब बोलोगे कि सर मेरा हो गया या मैंने नोट कर लिया, तब मैं क्लास आगे बढ़ाता हूँ।
कोर्स कंप्लीट करना मकसद नहीं है, आपको आना चाहिए। तो जब आप बोल दोगे हाँ सर मेरा हो गया है, सर मैंने नोट कर लिया, तब मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, सिर्फ दबा के 1। ये हमारा आ गया HTML का सिंटैक्स। हमें जो भी काम करना है ना इसी सिंटैक्स के अंदर करना है, हमें जो भी वेब पेज बनाना है ना इसी के अंदर बनाना है। तो मैं इसमें कुछ चीजें भी हटा देता हूँ, समझाता हूँ आपको धीमे धीमे। मेटा का यूज बाद में होगा, तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मेटा का यूज अभी तो होगा नहीं, बाद में होगा, तब समझाएंगे। तो देखो ये सिंटैक्स होता है डॉक टैप HTML। ठीक है, फिर HTML स्टार्ट है, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, ये क्लोज का साइन होता है, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। ठीक है, सिंटैक्स क्या पढ़ेंगे यहां से पढ़ लो, HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। कोई बताएगा पढ़ के सिंटैक्स? आप में से कोई पढ़ेगा सिंटैक्स? कोई पढ़ के दिखाएगा सिंटैक्स? अभिनव? हाँ सर। सर सर पहले HTML पढ़ो पढ़ो। स्टार्ट, फिर हेड स्टार्ट, टाइटल स्टार्ट, फिर टाइटल को क्लोज, फिर हाँ हेड क्लोज, हाँ, फिर बॉडी क्लोज, क्लोज, फिर हेड क्लोज, HTML क्लोज। बॉडी, हाँ बॉडी। ठीक है, और कोई इसके अलावा, और कोई पढ़ के बताएगा? सर बैच में और भी कोई नहीं है क्या? हाँ पढ़ो पढ़ो। यस सर। हाँ, कोई एक पढ़, इसका माइक बंद करो, इसका माइक सही हो पीछे से। HTML टॉप स्टार्ट, टाइप हेड HTML स्टार्ट और टाइटल स्टार्ट और टाइटल हाँ क्लोज, हाँ हेड क्लोज, बॉडी हाँ स्टार्ट, बॉडी क्लोज हाँ, और हेड क्लोज, HTML क्लोज। बॉडी स्टार, HTML। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो सब समझो। तो डॉक टाइप, इसका क्या रोल है, डॉक HTML इसका क्या रोल है? इसका सिर्फ इतना रोल है, ये ब्राउजर से कहेगा, ये हमारा ब्राउजर है ना, इस ब्राउजर से कहेगा कि ये हमारा HTML के जो टैग है ना उनको आप ब्राउजर पर रन कर दो। जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने डॉक टैब HTML, इसको नहीं लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसका सिर्फ काम क्या है डॉक टैब HTML का, ये सिर्फ ब्राउजर को बताता है कि ये टैग है ना HTML के, इनको आप ब्राउजर पर रन कर दो। ठीक है, बस मेन काम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो HTML स्टार्ट हो रहा है, HTML एंड हो रहा है। ठीक है, हेड स्टार्ट, हेड एंड। अब देखो हम हेड के अंदर क्या यूज करते हैं, हेड के अंदर हम हेड के अंदर यूज करते हैं टाइटल, दिख रहा है ना टाइटल, और CSS और मेटा टैग, जो अभी आपके में आ रहे होंगे मेटा टैग, और जावा स्क्रिप्ट। हेड के अंदर हम ये 3 काम करते हैं, 4 काम, एक टाइटल, CSS और मेटा टैग और जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये सारे काम किसके अंदर करेंगे हम लोग, हेड के अंदर। ठीक है, अब पॉइंट हेड ये के आता है अंदर कि ये टाइटल कहां से होता है, ये जो टाइटल है ये कहां से होता है। तो अगर मैं लिख दूं FACE फेसबुक, ठीक है, अब देखो मुझे ब्राउजर पे इसको रन करना है, इसको मुझे ब्राउजर पे रन करना है, तो मुझे क्या, देखो अभी आपको दिख रहा है ऊपर, देखो यहाँ साइन दिख रहा है बुलेट का, सबको साइन दिख रहा है बुलेट का, एक डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट व्हाइट व्हाइट से सबको दिख रहा होगा, देख पा रहे हो आप लोग, डॉट डॉट जी आ रहा है, डॉट डॉट यहाँ पे देखो, यस सर। आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो फाइल है ना अभी सेव नहीं हुई है, अगर मुझे इसको ब्राउजर पे रन करना है ना, HTML के जो कोड होते हैं ना वो ब्राउजर पे रन होते हैं, HTML का रन होती है ब्राउजर पे। तो अब मुझे इसको अगर ब्राउजर पे रन करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, यहाँ पे आना, देखो हमें एक चाहिए होगा एक्सटेंशन लाइव सर्वर, जिससे हम इसके कोड को ब्राउजर पर रन कर सकें। तो यहाँ पे देखो नीचे लाइन नंबर दिख रहा है, ये 4th पे, ये एक्सटेंशन, इस पे आप लोग क्लिक करें, ऐसे क्लिक कर दें सब लोग, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद यहां पे सर्च करो लाइव सर्वर, ये आ गया देखो लाइव सर्वर। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करना है, तभी हम अपनी HTML फाइल को ब्राउजर पर रन कर पाएंगे। ठीक है, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, यहां पे सर्च करना है लाइव सर्वर,
ठीक है। उसके बाद इसको सब इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का, आप इसको इंस्टॉल कर लें जल्दी से। इसका काम क्या है, आपके कोड को ब्राउजर पर रन करने का, VS कोड के अंदर। यस सर। सब किसी को एक डाउट मिनट सर, पूछ वो लेना। लैग आ गया था सर, लैग आ गया था। हाँ। ये क्या डाउनलोड करना था सर? ये लाइव सर्वर, यहाँ पे जाना Live होगा, server। दिख रहा है, देखो दिख रहा है एक्सटेंशन, यहाँ देखो मेरा माउस दिख रहा होगा, ये नीचे, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करो, ऐसे क्लिक कर देना, और यहाँ पे सर्च यस करो सर, लाइव सर्वर, यहाँ पे क्लिक कर सर्च दिया करो लाइव सर्वर, फिर ये आपको दिखेगा, इस पे क्लिक कर लेना लाइव सर। और यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा आपके में, इसको जी इंस्टॉल सर। कर देना। जी सर। कर लिया? बाकी सब इंस्टॉल कर लें। यस सर, इंस्टॉल हो गया। हो गया? ठीक है, सबने कर लिया ना हो इंस्टॉल? गया सर। हो गया सर, हो गया। अब देखो एक और करना है, VS कोड आइकन, ये कहाँ गया, ये वाला VS कोड आइकन, इससे आपके में आइकन बन के आ जाएंगे। ये वाला कर लो, VS कोड आइकन, इसको इंस्टॉल कर लें। VS कोड आइकन, हो गया सर। डन सर। ठीक है। तो अब देखो, अब इस पे क्लिक कर देना, ये वाले इस पे ऐसे क्लिक करोगे ना, इस पे क्लिक करना है यहाँ पे, तो VS कोड आइकन पे क्लिक कर देना, ऐसे ऐसे। सेट फाइल आइकन आ रहा होगा आपके में, सेट फाइल आइकन आपके में आ रहा होगा, इस पे क्लिक करना और VS कोड आइकन पे क्लिक कर देना, ऐसे। इतना कर दिया? यस सर। सबने कर लिया ना? यस फिर सर। ये नहीं कहना कि सर मैं कर नहीं पाई, है ना? तो अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, देखो क्लोज कर दिया। अब फिर मैं अपनी सर इसी मेरा फाइल पे लैपटॉप क्लिक, हैंग हो रहा है सर, तो कल मैं दिखवा के। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हेलो। मैं अभी हाँ आवाज आ रही है मुझे, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको यूट्यूब पे अपलोड यस कर सर। दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप देख लेना फिर से। तो अब वापस से हम अपनी फाइल पे क्लिक कर यस लेंगे। सर। ठीक है, हमने देखो वापस से अपनी किस पे क्लिक कर लिया, फाइल पे, ये ऑप्शन आता है फाइल पे, यहाँ पे क्लिक कर देना तो आप फाइल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये हमारा कोड आ गया। तो देखो, अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये बुलेट का, अब मुझे ये ब्राउजर पे रन करना है, ये टाइटल है ना, इसको मुझे ब्राउजर पे चेक करना है टाइटल कहाँ से होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आइकन दिख रहा होगा बुलेट का साइन, इसका मतलब क्या है, ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। जब जब आपके में आइकन दिखे ना वाइट वाइट सा, तो आप समझ जाना कि आपकी ये फाइल सेव नहीं है। और ब्राउजर पे रन करने के लिए आपको अपनी फाइल को सेव करना होता है। सेव किससे करते हैं? कंट्रोल एस, सबको पता होगा, सेव करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल एस का। देखो मैंने कंट्रोल एस किया, तो आप देखो यहाँ पे साइन हट गया, देखो हट गया साइन, कंट्रोल एस दबाया। अब ब्राउजर पर रन कैसे करोगे इस टाइटल को चेक करने के लिए? तो आप देखो राइट क्लिक करना है, ये आता है ओपन विद लाइव सर्वर, या ये आता है गो लाइव, देखो ये भी आता है नीचे गो लाइव, या राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, इस पे मैंने क्लिक किया, तो अभी देखो ब्राउजर पर रन हो जाएगा ये कोड। देखो सर्वर स्टार्ट हो गया, देखो 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 यहाँ पे दिखेगा टाइटल, देखो आगे टाइटल दिख रहा है फेसबुक, सब लोग ये फेसबुक। ठीक है, अगर मैं अमेजोन ओपन करूं तो टाइटल हम किसको बोलते हैं? देखो आप लोग, ये देखो दिख रहा है व्हाट्सअप, ये दिख रहा है टाइटल, इसको टाइटल बोलते हैं। ये देखो गूगल मीट, इसको टाइटल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, टाइटल कहाँ से होते हैं हमारे टाइटल? टॉप पर, समझ में आ गया? टाइटल कहाँ से होते हैं? जैसे देखो अमेजोन है, देखो अमेजोन आ रहा है, ये हमारे क्या है टाइटल। टाइटल हमेशा कहाँ से होंगे? टॉप पर, देखो दिख रहा है ना फेसबुक, गूगल मीट, व्हाट्सअप, ये सब हमारे टाइटल होते हैं। ठीक है, तो हेड के अंदर क्या लिखते हैं? टाइटल वाला काम करते हैं, और CSS वाला काम करते हैं, और मेटा वाला काम करते हैं, मेटैग अभी सीखेंगे आगे चल के मेटैग क्या होते हैं, और जावास्क्रिप्ट वाला काम करते हैं। ठीक है, ये चार काम हम करते हैं हेड के अंदर। ठीक है, और बाकी पूरा कोड
बाकी हम जो पूरा कोड लिखेंगे ना, जो पूरी कोडिंग करेंगे वेब पेज बनाने के लिए, वो सारा कोड हम बॉडी टैग के अंदर करेंगे। मैं लिखे यहाँ पे पीएन इन्फोसिस, ठीक है। बाकी सारा काम किसके अंदर करेंगे? बॉडी टैग के अंदर। अब देखो मैं लिखा पीएन इन्फोसिस ग्वालियर बंडी। अब मुझे इसको ब्राउजर पर रन करना है, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना आइकन, दिख रहा है ना। पहले मुझे सेव करना होगा, क्योंकि मैंने आपको कोड चेंज किए ना, तो मुझे सेव करना पड़ेगा। और ब्राउजर पर जाके, क्योंकि मेरी फाइल पहले से ब्राउजर ओपन है, बस जाके मुझे देखना है। बस देखो, देखो कितना फायदा है। आप सब एक चीज देखो, मेरी ये फाइल ब्राउजर पे पहले से ओपन है, दिख रहा है सबको? ओपन दिख रहा है, ओपन है पहले से फाइल वाली। अब मैं सिंपल लिखूंगा इसमें ग्वालियर, GWA ग्वालियर, और ये फाइल को सेव करना होगा। ब्राउजर पर रन करने के लिए फाइल को सेव करना होता है, तो Ctrl+S दबाया, देखो फाइल सेव हो गई। और ब्राउजर पे जाऊंगा ना, जो मेरी फाइल पहले से ओपन है, देखो अपने आप रिफ्रेश हो गई, हो गया अपने आप रिफ्रेश। ये फायदा होता है VS कोड में काम करने का, सर्वर का। देखो लिखा आ गया, सब देख लें, लिखा आ गया पीएन इन्फोसिस बंडी ग्वालियर। HTML के कोड कहाँ रन होते हैं? ब्राउजर पर रन होते हैं, ठीक है। अब पहले आप इतना चेक करो, ब्राउजर पर रन कैसे करोगे? राइट क्लिक करना, ओपन विद लाइव सर्वर। अब आप चेक कर, इतना फाइल को सेव करके रन करना। आप सब चला के देखिए, मुझे बताएं इतना हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों का? यस सर, हो गया सर, हो हो गया गया सर। सर। ठीक है, बाकी हो गया लोगों का सबका हो गया ना? ब्राउजर पर रन हो गई ना फाइल? सर हम ये जो पीएन इन्फोसिस और ग्वालियर वर्टिकल में जो लिख रहे हैं, ये अपना मतलब रोज के अंदर आ रहा है, ये 1 बाय 1 कैसे नहीं आ रहा है? नहीं, सो ऐसे ही आएगा। जब अभी सिंपल है ना, ये कोई इसमें कोई हमने टैग यूज नहीं करे हैं, ठीक है ना। ओके ओके इसमें कोई टैग नहीं यूज नहीं करे, तो अभी ऐसे ही आएगा। ओके। सिंपल समझो, हमें वेब पेज बनाने के लिए जो सारे कोड लिखने हैं ना, वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। जो भी लिखना होगा आगे चल के। हेड में क्या आता है? टाइटल, और टाइटल हमारा कहाँ से होता है? टॉप पर। और हेड के अंदर हम क्या क्या यूज करेंगे? CSS, जावास्क्रिप्ट, मेटा टैग। तो HTML से स्टार्ट होता है और HTML से एंड होता है। हेड स्टार्ट, हेड एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड। हमें जो भी काम करना है इसी सिंटैक्स के अंदर करना होगा। तो आप सब चला के देख लें, सबका चल गया ना यहाँ तक? यस सर। किसी को डाउट जी हो तो सर। पूछ लो, हो गया। जी सर। ना। राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। और देखो आपकी में, देखो यहाँ पे आइकन बन के आगे होंगे, जो अपन इंस्टॉल किया था ना VS कोड आइकन। देखो यहाँ पे HTML का आइकन आ रहा है, दिख रहा है? आपके में आ रहे होंगे आइकन, जैसे ये वाले, है ना। ये VS कोड आइकन से आए थे। और ये लाइव सर्वर कहाँ से आया? जो हमने अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल किया वहां से आया, ठीक है। तो इतना बात क्लियर हो गया कि सिंटैक्स क्या होता है ना, कैसे लिखते हैं, हेड के अंदर क्या क्या आता है, बोर्ड, सारा काम बॉडी के अंदर करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? यहां तक मैं पूछ ले, किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब एक पॉइंट पे आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या पता ये सर का कोड हो या मेरा तरीका है ये लिखने का। तो हम चलते हैं चेक करने के लिए कि ये मेरा तरीका है कि सब लोगों का तरीका यही होता है। तो अपन आते हैं वेबसाइट पे। तो मैंने ओपन करी यहाँ पे वेबसाइट, देखो अमेजॉन, ठीक है। अब ये देखते हैं कि लोग इस तरीके से यूज करते हैं कोड को, सिंटैक्स लोग भी लिखते हैं किस तरीके से। और एक टैब पे मैं ओपन कर देता हूँ फ्लिपकार्ट। आगे चल के आपको ये बनानी होंगी वेबसाइटें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी डिजाइन करनी होंगी। देखो जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया। ये क्या होता है? टाइटल होता है। और टाइटल कहाँ लिखा जाता है? हेड के अंदर, ठीक है। और बाकी सारा काम बॉडी के अंदर करेंगे। आगे चल के आपको जो अमेजॉन बनाना होगा, फ्लिपकार्ट बनाने होंगे, है ना, ये सब चीजें। तो अब देखो, अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब चेक कर रहा हूँ कि ये कोड हम भी ऐसा करते हैं कि लोग भी कर रहे हैं इस तरीके से। ये मैंने एक्सपेक्ट किया, आप लोग भी चेक कर सकते हो। किसी वेबसाइट पे जाना, राइट क्लिक करना, ऐसे राइट क्लिक करना, ये आ रहा है इंस्पेक्ट एलिमेंट। ये हम आपको सिखाएंगे अभी, इंस्पेक्ट एलिमेंट करना। इस पे क्लिक किया, क्योंकि इंस्पेक्ट एलिमेंट बने डेवलपर के लिए। ओपन नहीं हुआ, आ गया। जिसका माइक ऑन है माइक ऑफ कर दे, किसी का माइक ऑन है।
जिस किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ कर दे, अगर नेट स्लो चल रहा है। अब देखो एलिमेंट में जो एलिमेंट हुआ, कंसोल हुआ, सोर्स हुआ, नेटवर्क हुआ, परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें हमारे लिए हम लोगों के लिए है, और इनका हम हमेशा यूज़ करेंगे। ठीक है, जब जावास्क्रिप्ट सीखोगे तो कंसोल का यूज़ होगा, जब एपीआई पे काम करोगे तो नेटवर्क का यूज़ करेंगे, जब कुकीज़ में डेटा स्टोर करोगे तो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन देखो, इस पर क्लिक करूँगा तो इसका यूज़ करेंगे आगे चल के, है ना। तो अब देखो मैं आता हूँ एलिमेंट पे। अब सब देखो यहाँ पे, देखो सबको ऊपर दिख रहा है, देखो उनका कोड डॉक टाइप HTML, देख पा रहे हैं, डॉक टाइप HTML स्टार्ट, तो देखो हेड स्टार्ट, हेड एंड, बॉडी स्टार्ट, और नीचे आप देखना बॉडी एंड हो रही होगी। हेड स्टार्ट और बॉडी बंद कर दिया ना, देखो बॉडी बंद, देख पा रहे हो आप सब लोग, सिंटैक्स दिख रहा है सबको। यहाँ पे देखो डॉक टाइप HTML स्टार्ट, हेड एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड HTML एंड। अब देखो हेड में जो लोग क्या क्या यूज करते हैं, देखो हेड में मैंने हेड ओपन किया, देखो देखो स्टाइल CSS, देखो मेटा टैग लगे, मेटा टैग, नीचे आओ देखो ये लगी, देखो स्क्रिप्ट CSS, ये देखो टाइटल, सब देखो टाइटल लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, देख पा रहे हो। तो ऐसे नहीं कि हम ही लोग ये तरीका यूज कर रहे हैं, हर कोई यही तरीका यूज करता है लिखने का HTML कोड का। ठीक है, टाइटल कहाँ से होता है, वो ब्राउजर में। बात क्लियर होगी इतनी। बट सर इनका जो टाइटल इतना लंबा क्यों लिखा? अरे वो उनका टाइटल बड़ा है ना, वो तो अमेजोन का टाइटल है ना, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, उन्हें लिया होगा इतना बड़ा टाइटल। ठीक है, तो क्या लिखा, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल लैपटॉप, लिखते हैं ना टाइटल में। अभी आप बनाओ वेबसाइट रेस्टोरेंट की, तो आप लिखोगे ना अपने रेस्टोरेंट नाम लिखोगे और आगे लिख दोगे कि डोसा चाउन पाव भाजी मिलती है, तो वो टाइटल आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे देखो जो गूगल मीट पे आप क्लास लेते हो, इसी पे तो क्लास लेते हैं, FZR TV VW पे, देखो टाइटल में आ रहा है, देखो व्हाट्सएप का टाइटल आ रहा है, यही सबके टाइटल आते हैं। अब वो तो डिपेंड करता है ना इन्होंने टाइटल कितना बड़ा लिया, कितना छोटा लिया वो टाइटल। है। अब देखो कंसेप्ट क्लियर हुआ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट तो नहीं है इतना किसी को, कोई डाउट इतने No, कोड sir. में, है ना। No. स्टेप बाय स्टेप समझा दी मैंने No, sir. कैसे काम होता है। अब बात करते हैं अपने पहले टैग के बारे में। देखो अब बात करते हैं अपन पहला टैग। सबसे पहला टैग कौन सा होता है हमारा, सबसे पहला टैग बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला टैग होता है H1 टैग, इसको बोलते हैं अपन हेडिंग टैग बोलते हैं, जो H1 से लेके देखो S6 तक होती है, ये हमारी होती है हेडिंग टैग। जैसे बुक्स पढ़ते बुक में हेडिंग होती है ना, वैसे देखो मैं लिखा है हेलो, कोई नोट नहीं करना, पहले देखो ग्वालियर, फिर ये मैंने H2 में ये कॉपी कर लिया, फिर लिया मैंने S3 कॉपी कर दिया, फिर लिया मैंने H4 कॉपी कर दिया, फिर लिया मैंने H5 कॉपी कर दिया, फिर लिया S6। ये सारे हमारे क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। अब देखो मुझे इनको ब्राउजर पे रन करना है, आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो साइन आ रहा है, सेव नहीं है फाइल, तो Ctrl+S का यूज करूंगा, फाइल सेव हो गई। अब मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, क्योंकि फाइल मेरी पहले से ओपन है ब्राउजर पे, तो ब्राउजर पे आया तो अभी आपको दिख जाएगा। देखो सब डिफरेंस दिख रहा है सबको, डिफरेंस क्या है सब बताएं, क्या डिफरेंस आ रहा है देख लो। H1 सबसे बड़ा टैग होता है, H2 उससे छोटा, H3 और छोटा, H4 और छोटा, H5 और छोटा, S6 और छोटा। ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे हेडिंग टैग हैं जो हम यूज करते हैं हेडिंग में।
ठीक है। ऐसे ही एक होता है S7 नहीं होता, याद रखना। ऐसे ही एक होता है P टैग। P जानते हो ना क्या होता है? आप कैसे लिखोगे इसमें, कोडिंग कैसे करेंगे अपन? देखो ऐसे लिखेंगे P, देखो अपने आप आ गया, एंटर दे देंगे। पैराग्राफ टैग। ठीक है। बीएस कोड में लिखते, बीएस कोड में कैसे लिखते हैं? P लिखा, एंटर दे दिया। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो P हमारा होता है पैराग्राफ टैग। देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, सेव किया मैंने, अपने आप देखो रिफ्रेश हो जाता है ब्राउजर पे, ये आ गया पैराग्राफ टैग। ठीक है। H1 से लेके S6 तक ये हमारी होती है हेडिंग, और P होता है हमारा पैराग्राफ टैग। ठीक है ना, ये प्री डिफाइंड टैग है, प्री डिफाइंड टैग। ठीक है ना। अब इनको आप नोट करो पहले, अब आप नोट कर लें इनको और चेक करें आप लोग। जिसका माया जो हमने यहाँ पे लिखी है ना हेडिंग टैग, इसका फायदा क्या है? H1 से लेके S6 तक। ठीक है। अब हम आते हैं अलग फाइल पे। अब देखो मैं एक दूसरी फाइल पे आ गया हूँ, तो आप भी दूसरी फाइल पे लिखना हो। तो मैंने यहाँ पे सिंटैक्स लिखा HTML का। ठीक है, जो मैंने सिंटैक्स लिख लिया HTML का। ठीक है, इसको हटा दिया, तो नहीं है। अब मैं यहाँ पे आया, अब देखो मैं लिख रहा हूँ H1। मान के चलो मुझे क्लाइंट ने बोला कि मेरी एक वेबसाइट बना दो सिंपल सी, तो मैंने लिखा यहाँ पे हेलो ग्वालियर। क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ मैं, P में ले लिया लॉरम लिप्सम। ठीक है, देखो राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, इससे कोड सही फॉर्मेट हो जाता है। देखो, और फिर इसी को मैंने कॉपी किया। देखो मैंने इसी को कॉपी किया, फिर पेस्ट कर दिया। हाँ, सब देखें हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हेडिंग ले ली। सबको दिख रहा है? एक हेडिंग ये है, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग ले ली। ठीक है, मैं क्लाइंट के लिए ऐसा कुछ बना रहा हूँ, ये मैं क्लाइंट के लिए बना रहा था। अब मैं क्लाइंट को दिखाता हूँ, मैं रन किया ब्राउजर पे। अभी आप नोट मत करना, फिर आप समझ लो कि हेडिंग टैग और पैराग्राफ का यूज क्या है। देखो यार है। और मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एक सेंटर टैग, सेंटर। ये लगा है H1। ठीक है, इतना काम कर लिया और दिखाया मैंने क्लाइंट को। हमने क्लाइंट से कहा सर देखिए हमने आपके लिए वेब पेज बनाया है, इतना सिंपल सा। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये क्या बन के आ गया, एक स्ट्रक्चर बन के आ गया। क्यों सारे लोग, अभी ये क्या बन के आया आपके सामने, एक स्ट्रक्चर। अब मैंने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट से मैंने कहा कि सर देखिए कैसा बना है। अब क्लाइंट ने कहा यार ये जी हेलो ग्वालियर है ना, ये कुछ ज्यादा बड़े हो गए हैं, ये हेडिंग है ये कुछ ज्यादा बड़ी कर दी है आपने। क्लाइंट बोल रहा है ये कुछ हेडिंग आपने ज्यादा बड़ी कर दी है, इसको छोटा करो थोड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे H1 की जगह H3 कर दिया। अब इसको चेक कराना पड़ेगा ना क्लाइंट को। देखो हाँ, अब दिखाया हमने। अब क्लाइंट बोलता है अरे ये थोड़ा ज्यादा छोटी हो गई, थोड़ा ना इससे बड़ी कर देना। तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे H2 ना। अब देखो, अब क्लाइंट ने बोला कि हाँ ये हेडिंग ठीक है। अब देखो क्लाइंट नहीं जानता H2 H3 H4 क्या होते, वो नहीं जानता। वो तो ये कह रहा है कि छोटी करो या थोड़ी बड़ी करो। तो हमने उसको दिखाया, बोला हाँ ये ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यही हेडिंग सब में कॉपी कर दूंगा। ठीक है, ये हेडिंग हमने सब में कॉपी कर दिया H2, सेव किया। अब क्लाइंट बोलता है कि हाँ चलो ये तो ठीक है, मगर ये थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट क्यों लग रहा है। क्लाइंट ने क्या बोला, ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट से लग रहा है, इसमें थोड़ा कलरफुल करो यार। क्लाइंट क्या बोल रहा है मुझसे, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिया है ना। और इनको पहले आप कलर दो, इनको कलर दो, इन सबको कलर देना है, इनको भी कलर दो। और फिर तक क्या बोला उसने, ये PN फोर्सेस ग्वालियर जो हेडिंग है ना, इसको और बड़ा करो।
इस हेडिंग को और बड़ा करो। अब तुम सोचो कि सर ने तो कहा था कि H1 सबसे बड़ा टैग होता है, अब H1 से बड़ा कैसे करते हैं, है ना। हमने ये तो सीखा है कि H1 सबसे बड़ा टैग होता है। अब क्लाइंट बोलता है कि पीएन इन्फोसिस ग्वालियर को और बड़ा करना है, तो अब वहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, CSS। समझ आ रहा है। अभी आपने क्या किया, HTML से एक स्ट्रक्चर बना दिया। HTML समझ आ रहा है ना, हमने सीखा था ना पहला पॉइंट, HTML से एक स्ट्रक्चर बन गया। फिर क्लाइंट बोलता है कि भाई जो हेडिंग है ना, इनमें आप कलर दो, पैराग्राफ को कलर दो, और पीएन इन्फोसिस ग्वालियर को थोड़ा बड़ा करो, इसको भी कलर दो। तो अब ये सारे काम तो CSS से होंगे, है ना। हमने तो स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्लाइंट कहता है नहीं नहीं आप इसको कलरफुल करो, तो अब उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, CSS। तो ये बात समझ में आ गई कि बिना CSS के हम वेब पेज अच्छे से बना ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया। HTML से क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको कलर देना है तो हमें CSS यूज करना पड़ेगा। और CSS कितने टाइप की होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। 3 टाइप की CSS होती हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। आई बात समझ में आप लोगों को। CSS कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो अब इनको यूज करेंगे 3 टाइप की CSS को। तो उससे पहले आप क्या करो, एक इसको नोट कर लो, आप पहले सब नोट कर लें। सब लोग पहले नोट, एक अलग फाइल पे करना है, अलग फाइल पे, सारे लोग अलग फाइल पे नोट करो। उसी फाइल पे नहीं करना, एक फाइल न्यू बना लो, न्यू फाइल बनी होगी आपके में पहले से फाइल, उस फाइल में HTML का सिंटैक्स लिखो और फिर ये नोट करो इतना।